हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी रियल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, सभी रियल क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास। तो सभी क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को सबसे पहले आप लाइक के साथ शुरू कीजिए। जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर जरूर करना सभी दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए। एसएससी जीडी का रोजाना एग्जाम एनालिसिस सबसे सटीक सबसे पहले देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला जो उत्सव है जिसका नाम है तोरग्या, ये कितने दिन तक चलता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तोरग्या जो है ये टोटल 3 दिन तक चलता है। तो आपका आंसर होगा 3 दिन। कौन कौन सी तारीख है? 10, 11 और 12 जनवरी, 3 दिन तक ये चलता है। और ये किन लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मुनप्पा लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण और लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये मैंने आपको कल ही बताया था और आज पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, ये पूछा गया। देखिए, बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराना है। तो यहाँ पे राइट आंसर, अगर आपने लखनऊ घराना किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और अगर इनसे पूछ ले एक और क्वेश्चन कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तब आपका आंसर होगा कथक नृत्य से संबंधित हैं बिरजू महाराज जी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो रिपीटेड सवाल है। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। देखिए, उद्योग को बढ़ावा किस पंचवर्षीय योजना में मिला, ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1956 से 1961 तक। और ये जो है ना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कार्बन परमाणु की संख्या बताइए। कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है। अगर इसका परमाणु भार पूछ ले तब आपका आंसर होगा 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दूसरे नंबर पर किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे नंबर पे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है। एक बार डिटेल देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे ये पूछा था कि दूसरे नंबर पे जनसंख्या सबसे कम किसकी है, तो मिजोरम आपका राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है जरूर वीडियो लाइक करें एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था। दोस्तों, बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर होगा। डिटेल देख लेते हैं एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो क्वेश्चन एग्जैक्ट था वो ये था कि विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है ना वो कब पारित किया गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के विवाह के लिए आवाज उठाई और विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित कर दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 1856 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, स्किल इंडिया जो मिशन है ना ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में शुरू की गई एक योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत की थी। और आज पूरे देश में स्किल इंडिया मिशन सरकारी योजना काम कर रही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2015 आपका राइट आंसर होगा। अगर डेट भी पूछा है तो 15 जुलाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है। सभी रिपीटेड सवाल हैं, जितने आपको प्रैक्टिस वीडियो में करवाए थे वही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दुग्ध क्रांति से संबंधित है श्वेत क्रांति, दूध शब्द से। अब इसको डिटेल से समझते हैं। इसमें जो की पॉइंट है वो है ये कि ऑपरेशन फ्लड के पिता डॉक्टर
वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम था। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति की गति बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। यह 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था। अगर पूछ ले आपसे हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ये फसलों से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। भूरी क्रांति चमड़ा से संबंधित है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का जो आत्मा है ये अनुच्छेद 32 को कहा है, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार वर्णित हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला कर चुके हैं, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, तो कथक से संबंधित हैं। और इनका घराना पूछा गया था। एग्जैक्ट सवाल ये था कि इनका घराना कौन सा है, तो मैंने आपको शुरू में ही करवा दिया है। इनका घराना था लखनऊ घराना। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए, पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। और इसका आज मुख्यालय पूछा गया, तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में फीफा के? जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। फीफा 2022 का जो वर्ल्ड कप था वो कहाँ पे खेला गया था? कतर में खेला गया था। और विजेता कौन बना? लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना विजेता बनी। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, केरल राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है केरल राज्य का, तो देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा मीनमुटी जलप्रपात। जो मीनमुटी जलप्रपात है ये भारत के केरल राज्य में वायनाड जिले में स्थित है। यह 3 स्तरीय जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है। मानसून के महीनों के दौरान पानी की धाराएं जो हैं वो अपनी प्रचंड शक्ति प्राप्त इसमें करती हैं। तो हमसे आंसर पूछा गया था कि कौन सा जलप्रपात केरल का सबसे ऊंचा है, तो इसका आंसर होगा मीनपुटी जलप्रपात। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। जिन्होंने भी अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, रोजाना एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आया था, टेनिस के रैकेट की लंबाई कितनी होती है। देखिए दोस्तों, जो टेनिस का रैकेट होता है ना, एक टेनिस रैकेट की लंबाई 73.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 31.7 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकती है। रैकेट में मजबूत स्ट्रिंग्स को घेरने वाला एक फ्रेम होता है जो आमतौर पर नॉयलॉन से बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वह क्रॉस्ड और बॉन्डेड पैटर्न में बुना होता है और एक हैंडल होता है। तो हमसे पूछा था रैकेट की लंबाई, तो 73.7 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था कि कर्णम मल्लेश्वरी को, यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एग्जैक्ट ये वाला था कि दीपा कर्माकर किस वर्ष ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। तो पहली बार उन्होंने कब भाग लिया था दीपा कर्माकर ने? रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने इसमें जिम्नास्टिक में पदक भी जीता था। ठीक है। और कुछ कह रहे थे कि क्वेश्चन ये आया था कि कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली बार कब ओलंपिक में भाग लिया था। तो सिडनी 2000 में ओलंपिक में पहली बार महिलाओं के भारोत्तोलनों को वेट लिफ्टर शामिल किया गया था। और सिडनी 2000 ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली बार भाग लिया था। जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, बताइएगा कर्णम मल्लेश्वरी वाला क्वेश्चन आया था या दीपा कर्माकर वाला क्वेश्चन आया था कि दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था। तो रियो ओलंपिक 2016 में भाग लिया था। जिम्नास्टिक में इन्होंने पदक भी जीता था। ठीक है। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए दोस्तों, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं क्योंकि वे कोशिकाओं को खराब करने वाले पाचक एंजाइमों का स्राव करते हैं। तो लाइसोसोम आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, इनमें से किसका चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन में प्रधानमंत्री दिया था, प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, हिंदी का उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा सही है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है परंपरा के विपरीत काम करना, अनहोनी हो जाना, असंभव काम करना, उम्मीद से परे होना, असंभव काम करना, उल्टा काम करना या विपरीत काम करना या प्रतिकूल काम करना। ये सभी क्या है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे के अर्थ हैं। इनमें से ही कोई एक ऑप्शन में दिया होगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट जो पूछा गया था वो विलोम शब्द पूछा गया था, पर्यायवाच्य पूछा गया था। किरण का पर्यायवाच्य क्या होता है? तो ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मरीचि, ये सभी क्या है? किरण के पर्यायवाच्य शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो सभी को पता है एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से। ये सभी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में किए थे। प्रैक्टिस सेशन से हर शिफ्ट में
5 से 10 क्वेश्चन के बीच में हूबहू सवाल आते हैं। जिन्होंने भी अभी तक 100 से भी ज़्यादा जो मैंने वीडियो बनाई है जीडी के लिए नहीं देखा है तो जरूर एक बार वॉच कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीमिया राइट आंसर होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जीरफ्लेथेमिया होता है। विटामिन B6 और B12 जो है ना वो एनीमिया रोग रुधिर की कमी से होने वाला। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी मसूड़े फूलना रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग जिसे रिकेटस बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि भारत का मानक समय GMT से कितना है, तो ये है भारत का जो मानक जो है ना GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ किसकी याद में किया गया था, तो 17वीं शताब्दी में वर्तमान कुचिपुड़ी शैली को सिद्धेंद्र योगी नामक एक वैष्णव कवि द्वारा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण के आधार पर एक अनूठी और विशिष्ट शैली विकसित की। कुचिपुड़ी प्रदर्शन आमतौर पर भगवान कृष्ण और वैष्णववाद की परंपरा पर उन्मुख होते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव करवाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधान सभा, ये सभी जो चुनाव हैं वो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। एक क्वेश्चन आया था कि मौर्योत्तर काल में जिसके पास जमीन ना होती थी उसे क्या कहते थे, तो देखिए मौर्यकालीन भूमि संबंधी शब्दावली की अगर हमने बात करते हैं तो आराम भूमि जो है जिस भूमि में उद्यान हो उसे आराम भूमि, बिना जुती हुई भूमि को अकृष्ट भूमि कहते थे, जिस भूमि पर वर्षा न हो उसे आदेव मात्रक कहते थे, जुती हुई भूमि को कृष्ट कहते थे, और राजा के शिक्षक, पुरोहित, वेद पाठी, ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि को हम ब्रह्मदेय कहते थे। तो बताइएगा इनमें से कोई पूछा था ऑप्शन में या इनके अलावा कोई ऑप्शन था, जिनको याद है ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन जरूर कमेंट करें। एक क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया था कि जो जीता ना जा सके वाक्यांश का उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। जो जीता ना जा सके उसके लिए अजय शब्द होगा, अजय बोलते हैं उसे। ठीक है। एक पूछा गया था आपसे अशुद्ध वाक्य दिया गया था, उसे शुद्ध करना था। वाक्य था करिश्मा। ये जो यहाँ पे करिश्मा लिखा हुआ है दोस्तों ये अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप होगा करिश्मा। ठीक है। जिस प्रकार से गर्व यहाँ पे अशुद्ध है, गर्व का शुद्ध रूप ये होगा। विशेष अशुद्ध लिखा है, विशेष का शुद्ध रूप ये होगा। आज आपसे पूछा था करिश्मा का शुद्ध वर्तनी बताइए, तो इसका आंसर होगा करिश्मा। ठीक है। देख लीजिए एक बार। एक क्वेश्चन आया था 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एचल का विलोम, तो एचल का हो जाएगा चल। हिंदी आज भी बहुत ही आसान आई थी। दूसरों का भला चाहने वाला, इसे क्या बोलेंगे, परोपकारी बोलेंगे। एक क्वेश्चन आया था लोकसभा का स्पीकर कौन है वर्तमान में, ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीनविच टाइम वाला, मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करवा दिया। भारत का जो समय ग्रीनविच जो है ना मीन टाइम से +5.30 आगे है घंटे। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था रश्मि शब्द की शुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पे जो रश्मि शब्द लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आया था अल्पायु का विलोम क्या होगा, चिरायु होगा अल्पायु का विलोम। तो दोस्तों ये थे आज के 23 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो जीडी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और जिन्होंने भी चैनल नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।